नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं वनस्पतिक प्रसारण के प्रकार के बारे में। वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन, उसके जो टाइप्स हैं, उसके प्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो बना दी है कि प्रवर्धन कितने तरह का होता है, चाहे वो बीज के द्वारा प्रसारण करना हो, सीड प्रोपेगेशन जिसको बोलते हैं, या फिर प्रवर्धन वनस्पतिक प्रसारण हो, या जिसको कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, और तीसरा या उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर। ये 3 तरीके हैं जिससे कि पौधे का प्रवर्धन किया जा सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं वनस्पतिक प्रसारण या कायिक प्रवर्धन के प्रकारों के बारे में, कि इसमें आगे कितने प्रकार हैं। इसमें भी दोस्तों, पहला तो है कि सिंपल कटिंग है, जिसको बोलते हैं कलम द्वारा कटिंग, कलम द्वारा प्रसारण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। और दूसरा वनस्पतिक प्रसारण का प्रकार है लीफ कटिंग, जिसको बोलते हैं पत्ती कलम, ठीक है। और तीसरा इसका प्रकार है तना कलम या स्टेम कटिंग। अब ये तो हो गए कलम द्वारा। अब वनस्पतिक प्रसारण का एक और हिस्सा है, दूसरा टाइप ये है कि दाब कलम। ये भी ये लेयरिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी एक इसी का हिस्सा है वनस्पतिक प्रसारण का। तो पहला हो गया सिंपल कटिंग, आगे फिर पहले आ गया कलम के द्वारा। जो अब कटिंग के भी आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दूसरा आ गया दाब कलम, जिसको बोलते हैं लेयरिंग। तीसरा आ गया उपरोपण, जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग इंग्लिश में। और चौथा हमारा है कलिकायन, जिसको बडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो 4 प्रकार हो गए वनस्पतिक प्रसारण में। अब हम कलम द्वारा जो कटिंग पहली टाइप है, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वनस्पतिक प्रसारण का जो पहला टाइप है कटिंग, उसमें जो लीफ कटिंग है, स्टेम कटिंग है या रूट कटिंग है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज। फिर अगली वीडियोज में हम बात करेंगे लेयरिंग के ऊपर, लेयरिंग के जो अलग अलग पार्ट्स हैं। उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग के बारे में, और उससे अगली वीडियो में बात करेंगे बडिंग के बारे में। ये 4 हैं जो प्रकार हैं वनस्पतिक प्रसारण के, जो मुख्य प्रकार हैं। अब इन प्रकारों के भी आगे छोटे हिस्से हैं, जैसे कलम के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं कलम के द्वारा में, जैसे जड़ कलम, पर्ण कलम, लास्ट में स्टेम कलम या तना कलम। तो अभी हम देखिए, जो कलम द्वारा या कटिंग द्वारा हम प्रसारण करते हैं, इस विधि में हम क्या करते हैं कि पौधे के भाग, जैसे कोई पार्ट होगा, जैसे जड़ होगा, तना होगा या पत्ती को पौधे से अलग करके किसी उपयुक्त माध्यम में हम लगा देते हैं, मीडियम में, जिससे वो जो हिस्सा है वो एक नए पौधे को जन्म दे सकता है। तो ये है कलम द्वारा कटिंग। अब कलम द्वारा कटिंग क्या हो सकती है? जड़ कलम हो सकती है। अब अगर रूट कटिंग की बात करें तो सेब है, जैसे आड़ू, लीची, अमरूद आदि पौधों के प्रवर्धन के लिए 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर मोटाई युक्त और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी जो मूल जड़ें होती हैं, उससे कलम तैयार की जाती है, जिन्हें भूमि के समानांतर पैरेलल दबा दिया जाता है और उसमें से फुटान निकलते ही एक नया पौधा तैयार हो जाता। तो ये है रूट कटिंग, ये जड़ कलम जिसको। दूसरा, अगर पर्ण पत्ती या पर्ण कलम या पत्ती कलम, या आप इंग्लिश में बोल दो लीफ कटिंग के बारे में बात करें, तो इसमें क्या है कि जिन पौधों की मोटी और मांसल गुद्देदार पत्तियां होती हैं, मतलब सॉफ्ट गुद्देदार पत्तियां होती हैं, उनमें इस विधि से प्रवर्धन किया जाता है, मतलब इस विधि से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आगे उदाहरण भी देंगे हम। इन पौधों की जो पत्तियों के किनारों में एक अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित रहती हैं। ये एक तरह की कलिकाएं हैं या बर्ड्स कह लो आप, जो भूमि के संपर्क में आने से नमी युक्त माध्यम में, मॉइस्चर भी ठीक है मिट्टी में, तो ये अंकुरण होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं। इन अंकुरित कलिकाओं को पत्ती भ्रूण कहा जाता है या लीफ एम्ब्रियो कहा जाता है। पत्ती आ गया लीफ, भ्रूण आ गया एम्ब्रियो इंग्लिश। अब इसके उदाहरण क्या है? अगर आपने ब्रायोफाइलम या बिगोनिया के पत्ते देखे हो, तो उसको आपको एकदम से समझ आ जाएगा कि उसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे साइड्स को प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं, अगर वो कांटेक्ट में आता है जमीन के। ये तो हो गई हमारी रूट कटिंग, हो गई लीफ कटिंग, हो गई। अब आगे स्टेम कटिंग, ठीक है। अब स्टेम कटिंग में भी आगे 4 प्रकार हैं। कठोर काष्ठीय कलम, मतलब हार्डवुड कटिंग है। भी स्टेम की हार्डवुड है कि सेमी हार्डवुड है कि वो सॉफ्ट वुड है, मुलायम कलम है, या बिल्कुल ही हर्बेशियस कटिंग है, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखिए, जो तना कलम की बात करें, तो अगर किसी भी पौधे के तने और शाखाओं से जो कर्तने तैयार करके लगाई जाती हैं, तना कलम कहलाती हैं। जो भी हम कटिंग्स लगाते हैं तने से, शाखाओं से, उसी को हम तना कलम कहलाते हैं। शाखा की लकड़ी के कठोरपन
या परिपक्वता के आधार पर कि वो कितनी या यंग है या मैच्योर्ड है, उसके आधार पर, कठोरपन पर, ये कितने हार्ड है या कितनी परिपक्व है, उसके आधार पर हमने इनको 4 भागों में बांटा है। जैसे कठोर काष्ठीय कलम के बारे में बात करें, हार्ड वुड कटिंग के बारे में बात करें, तो इसमें लगभग 1 वर्ष पुरानी पूर्ण परिपक्व शाखा जो 1 वर्ष पुरानी हो, जिसमें भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अधिक हो तथा रंग भूरा और मोटाई लगभग 2 सेंटीमीटर की हो। उस तरह की चयनित कलमों की लंबाई 15 से 25 सेंटीमीटर, औसतन आप लगा लो 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर ये इनकी औसतन लंबाई होती है। और पत्ती विहीन तैयार करके, मतलब बिना पत्ती के तैयार करके नर्सरी में भूमि के लंबवत 45 डिग्री कोण पर हमें इसको लगाना होता है। नर्सरी में 45 डिग्री कोण पर लगभग 2/3 भूमि के अंदर में इसको लगा दिया जाता है। 2/3 इसका हिस्सा भूमि के अंदर होता है। और इन कलमों में पहले पत्तियां फिर बाद में जड़ें निकलकर लगभग 60 से 70 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। जैसे कि उदाहरण आपको अंगूर का उदाहरण इसमें है कठोर काष्ठीय कलम में। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा अलग अलग तरह की स्टेम कटिंग्स हैं या तना कलम्स हैं। जैसे कठोर काष्ठीय कलम है, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम या सेमी हार्डवुड कटिंग के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये कलमें 6 से 9 महीने पुरानी पिछले मौसम की वृद्धि वाली शाखा से तैयार करते हैं और पत्ती विहीन रखते हैं। इसमें भी लीव्स हम नहीं रखते। इसकी लंबाई भी कठोर काष्ठ कलम के समान ही रखते हैं, लंबाई जैसे 15 से 25 सेंटीमीटर रखती इसकी। और इसको किस में किया जाता है? अनार में, अंजीर में, लेमन में, नाशपाती में इसको सेमी हार्डवुड कटिंग्स हम यूज करते हैं। मध्यम कठोर काष्ठीय कलम हम यूज करते हैं। अब लास्ट में 2 पॉइंट्स और रह गए कि मुलायम अगर कोमल काष्ठ कलम है हमारी, सॉफ्ट वुड कटिंग है, तो उसमें क्या करते हैं कि ये कलमें इसी मौसम की वृद्धि की लगभग 6 महीने पुरानी शाखा जिसकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर रख कर तैयार करते हैं हम। चयनित जो शाखा है वो हरे रंग की होती है। जैसे उदाहरण आपको कोलियस में, चमेली आदि में इस तरह की हम सॉफ्ट वुड कटिंग्स का यूज करते हैं। अब हम अगर लास्ट जो हमारा टॉपिक है हर्बेशियस कटिंग या शाकीय कलम, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते, तो ये नई वृद्धि वाली प्रो जिसका रंग हरा, पत्तियां अधिक होती हैं, जिसका रंग हरा होता है और पत्तियां भी अधिक होती हैं, नई होती है बिल्कुल। लंबाई 7 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और पत्तियों से युक्त होती है ये कलम, इसमें पत्ते होते हैं और इन्हें उचित माध्यम में ही लगाया जाता है। हमें इसमें प्रॉपर एक मीडियम होता है क्योंकि काष्ठ उत्तकों का निर्माण नहीं होता, इसलिए उदाहरण जैसे इसके कार्नेशन एक फ्लावर की वैरायटी है, कार्नेशन में ऐसा करते हैं, गुलदाउदी उसमें ऐसा करते हैं, कोलियस इसमें भी इस तरह की कलम का हम यूज करते हैं, हर्बेशियस कटिंग का ये आप उदाहरण। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी जो कटिंग्स हैं, कलम द्वारा कटिंग हम करते हैं वनस्पतिक प्रसारण के प्रकारों में। जो पहला प्रकार है कलम द्वारा। अब कलम द्वारा में कटिंग में जैसे हमने रूट कटिंग ले ली, स्टेम कटिंग ले ली, लीफ कटिंग ले ली, ये इसके बारे में हमने चर्चा की। अगली आने वाली वीडियोस में हम जो वनस्पतिक प्रसारण का या कायिक प्रवर्धन का दूसरा पॉइंट है लेयरिंग, उसके जो आगे प्रकार हैं उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी वीडियो में हम ग्राफ्टिंग के बारे में और चौथी वीडियो में हम बडिंग के बारे में, फिर उसके बाद हम टिश्यू कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप बेझिझक पूछिए, कोई किसी भी तरह की सोचिए मत कि कैसा आपका किस तरह का सवाल है, आप सिंपल आप कमेंट कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।